हेलो डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ कमरमल लाखानी। और आज का हमारा दूसरा टॉपिक है डेमोक्रेसी कंटेंट पर। पहले टॉपिक में हमने डेमोक्रेसी की डेफिनेशन पढ़ी, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, रूलर्स, इलेक्शन, पीपल्स के बारे में बात की थी। उसके बाद हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। उसके बाद हमने उसके टाइप्स पढ़े थे, पार्टिसिपेटरी, प्लूरलिस्टिक और इलाइट। उसके बाद हमने 4 मेजर की फैक्टर पढ़े। 4 मेजर की फैक्टर में से सिर्फ 2 फैक्टर हमने डिस्कस किए थे। आज हम दूसरे जो फैक्टर हैं वो डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने 2 फैक्टर कौन से, मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर और दूसरा जो था इलेक्टोरल कंपटीशन, ये 2 टॉपिक हमने डिस्कस किए थे। उसके बाद हम तीसरे और चौथे टॉपिक सिग्निफिकेशन ऑफ डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर लॉ, ये हम आज डिस्कस करेंगे। तो ये है, अब आगे सिग्निफिकेशन ऑफ डेमोक्रेसी। आज का जो टॉपिक है सिग्निफिकेशन ऑफ डेमोक्रेसी, जिसमें 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। इन डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव 1 वैल्यू। इसका मतलब यह है कि एक पर्सन है, उसका एक वोट है, उसकी एक ही वैल्यू होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पर्सन की 2 वोट होना चाहिए। ये डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है। डेमोक्रेसी मतलब सब इक्वलिटी होनी चाहिए, हर चीज़ इक्वल बेसिस पे होनी चाहिए। क्योंकि कुछ एग्जांपल हम लेते हैं कि सिग्निफिकेशन के पहले अहमियत जो है वो नहीं दिखा रहे थे कुछ कंट्री, जिसके एग्जांपल है जैसे अंटिल 2015 में इन सऊदी अरब वुमेन डिड नॉट हैव द राइट टू वोट। वुमेन के पास वो राइट नहीं था, हक नहीं था कि वो वोट कास्ट कर सके। अब तो कर सकते हैं सऊदी अरब में, लेकिन उस टाइम में 2015 तक कोई वोट कास्ट करने का हक नहीं था। इस्टोनिया एक कंट्री है जिसमें रशियन मिनॉरिटी रहती है, वो इट्स डिफ़िकल्ट टू गेट द राइट टू वोट। उसको बहुत मुश्किल से वोट कास्ट करने की ही इजाज़त मिलती थी। फिजी एक कंट्री है। वोट ऑफ एन इंडिजिनियस फिजियन हैज़ मोर वैल्यू दैन दैट ऑफ एन इंडियन फिजियन। इसका मतलब ये है कि फिजी जो है एक कंट्री है, वहाँ पे इंडियन फिजियन किसे कहते हैं, जब ब्रिटिश की यहाँ पे हुकूमत थी तब लोग यहाँ से इंडियन लोग यहाँ से एज सर्वेंट तौर उठा के लेके जाते थे वहाँ पे काम करवाने के लिए। लेकिन अभी वहाँ पे वो उनको इंडियन फिजियन कहते हैं, उनको ये वोट कास्ट करने की इजाज़त नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट होती है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी, और ये है कि सब में फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी, इसमें का मतलब है कि हर किसी को पॉलिटिकली एक राइट होना चाहिए कि हर सब कोई बराबर का हक मिलना चाहिए। उसके बाद हम पढ़ते हैं रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट। एक कंट्री है जिम्बाब्वे, जहाँ पे इंडिपेंडेंस जिन्हों को मिली थी 1980 में, और जिन्हों की वजह से मिली थी इंडिपेंडेंस, वो रॉबर्ट मगबे था। उसकी एक पार्टी थी जिसको बोलते थे ZANU PF पार्टी। ये ही यूज अनफेयर प्रैक्टिस इन इलेक्शन अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन फेवर। ये कोई ऐसा स्ट्रिकी तरीके इस्तेमाल करते थे जिसकी वजह से ये इलेक्शन हर बार जीत जाते थे। जैसे स्कूल में बच्चों को बोलते थे, पेरेंट्स पे प्रेशर करते थे कि आप इस पार्टी को वोट दे, वरना हम आपकी बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे। तो अपोजिशन पार्टी वर्कर वर हरास, तो जो अपोजिशन इसकी पार्टी के बिल्कुल अपोजिशन में जो भी आता था उनको ये तंग करते थे। प्रोटेस्ट व डिक्लेयर इलीगल। गवर्नमेंट से कहला के इन्होंने एक कानून कॉन्स्टिट्यूशन में एक लॉ पास कर दिया कि प्रोटेस्ट जो भी करेगा वो इलीगल है। टेलीविज़न वार कंट्रोल बाय गवर्नमेंट, और ये टेलीविज़न जैसे हमारे मुल्क में पैमरा टेलीविज़न जो है पैमरा कंट्रोल करता है, उस में जिम्बाब्वे में ऐसा होता है कि वो पैमरा नहीं, वो गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी। जस्ट जुडिशनरी वार आल्सो इग्नोर बाय गवर्नमेंट। जुडिशनरी, अब डेमोक्रेसी के 3 बेसिक क्या हैं, 3 बेसिक एलिमेंट हैं, जिसमें पहली बात है जुडिशनरी, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ब्रांचेस। आई थिंक सो जुडिशनरी जो है वो इग्नोर किया जाता है, मतलब गवर्नमेंट जजेस को नहीं मानती थी, वो अपने हिसाब से कानून पास करते थे। उसके बाद पढ़ते हैं तो चौथा जो मेजर फैक्टर है वो है अंडरस्टैंडिंग डेमोक्रेटिक फीचर। हमने इतनी डेमोक्रेसी अभी तक जहाँ तक पढ़ा है उस तक हमने क्या सीखा है। डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर आर इलेक्टेड बाय द पीपल। डेफिनेशन पढ़ी, रूल्स इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजन। इसका बेस्ट कॉन्सेप्ट ये है
कि जो भी रूलर आए वो सबसे बड़े जो डिसीजन है वही ले सकता है जो डेमोक्रेसी से इलेक्शन के ज़रिए सेलेक्टेड हुआ हो। इलेक्शन ऑफर अ चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज द करंट रूलर्स। अब इलेक्शन एक ऐसी ही अपॉर्चुनिटी है, एक ऐसी चॉइस है जिसमें लोग चूज़ करते हैं कि कौन सा इलेक्टेड लीडर अच्छा है, कौन सा बुरा है। दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज अवेल टू ऑल द पीपल एंड ऑन एन इक्वल बेसिस। ये चॉइस जो है, ये अपॉर्चुनिटी जो है सबके लिए बराबर तादाद में होती है। द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड टू गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन राइट्स। ये जो चॉइस है ये गवर्नमेंट के लिए बहुत लिमिटेड कर देती है रिसोर्सेज, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन राइट को ये लिमिट कर देती है, मतलब कंट्रोल कर देती है। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी ये एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो 5 साल के बाद चेंज होती रहती है। मुख्तलिफ तंत्रों में मुख्तलिफ टाइम पीरियड है। हमारे यहाँ 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं, उसके बाद एक लीडर चेंज हो जाता है, फिर इनस्टेबिलिटी के 5 साल वो आगे हम पढ़ेंगे। जैसे आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, अगेंस्ट मतलब रॉन्ग, क्या क्या गड़बड़ है इसके अंदर, कोई कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो उसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के अंदर गड़बड़ है तो उसको लीडर कीपिंग चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी, लीडर चेंज होता रहता है 5 साल के बाद। हमारे यहाँ 5 साल के बाद लीडर चेंज होता है तो हमारे कंट्री में इनस्टेबिलिटी आती है। डेमोक्रेसी पॉलिटिकल कंपटीशन हो जाता है, वहाँ उस टाइम पे बहुत कंपटीशन, मुख्तलिफ इश्तारात, एडवर्टाइजमेंट, ये अच्छा लीडर है, ये अच्छा लीडर है, ये चल जाता है। नो उसको फॉर मोरलिटी, कोई इसको मोरलिटी का कोई स्कोप नहीं बचता। सो मेनी पीपल हैव टू बी कंसल्ट इन अ डेमोक्रेसी लीड टू डिले, जिसकी वजह से डेमोक्रेसी को ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि इसका टाइम पीरियड थोड़ा बड़ा होना चाहिए ताकि ये कोई कुछ अच्छा काम करें। इलेक्टेड लीडर डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल लीड टू द बैड डिसीजन। इलेक्टेड जो लीडर होते हैं उनको कंसल्टेट किया जाता है, उनको ये बताया जाता है कि आप लोगों के बारे में सोचें, बैड डिसीजन ना लें, पर ये इसमें कोई ये पता ही नहीं होता है। और डेमोक्रेसी वाहिद एक ऐसा गवर्नमेंट की फॉर्म है जिसमें करप्शन ज़्यादा होती है, क्योंकि ये इलेक्टोरल कंपटीशन होता है। हर पॉलिटिकल बंदा बोलता है कि हम सही है, तो इस बेसिस पे वो पैसे चलाते हैं, एडवर्टाइजमेंट चलाते हैं। जैसे हम देखते हैं कि जब भी इलेक्शन नज़दीक आती है तो उस टाइम पे मुख्तलिफ रोडों पे मुख्तलिफ गाने चलते होते हैं, तो ये उनके गाने चलते हुए एडवर्टाइजमेट चलती होती है। कोई पार्टी पर पैसे दे रही होती है वोट परचेज करने के लिए। बहुत से लोग वोट परचेज कर लेते हैं। ये डेमोक्रेसी में ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। ऑर्डिनरी पीपल, आम लोगों को ये नहीं पता होता। आम लोग बोलते हैं कि ये अच्छा है लीडर, तो वो उनको वोट देते हैं, क्योंकि उनको आगे की पार्लियामेंट उनके बारे में नहीं पता होता। तो ये लोग बोलते हैं कि ये अच्छा है, वो उनको वोट दे देते हैं। ज़्यादातर वोट पैसों से बिक जाती हैं, लेकिन पैसों से नहीं बिकते, तो फिर लोग उन्हें बोलते हैं ये अच्छा है तो इसको दे देते हैं, ट्राई कर लेते हैं, ऐसे ही दे देते हैं। ये है आर्गूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। ये बहुत गड़बड़ लगाता है। उसके बाद आते हैं आर्गूमेंट फॉर डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की अच्छी फॉर्म भी है। कैसे? फेमाइन 1958-1961 के बीच में चाइना और इंडिया के बीच में अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर गवर्नमेंट एंड मोर अकाउंटेबल इन इंडिया। चाइना और इंडिया के बीच में जब देखा गया कि कौन सा गवर्नमेंट अच्छी है, कौन से कंट्री की गवर्नमेंट अच्छी है, तो फेमाइन 1958 से 1961 में जब रिसर्च की गई चाइना और इंडिया पर, तो ये बताया गया कि इंडिया में जो है वो ये गवर्नमेंट की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की फॉर्म जो है वो बहुत अच्छी है। कंसल्टेशन एंड डिस्कशन, नो रश और इररेस्पॉन्सिबल डिसीजन, क्वालिटी डिसीजन। इसका मतलब ये है कि ये डेमोक्रेसी में क्या होता है कि बहुत से लोग एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, उसके बाद वो कंसल्ट करते हैं, डिस्कशन करते हैं, उसके बाद वो बोलते हैं कि ये डिसीजन अच्छा रहेगा हमारे मुल्क के लिए, ये डिसीजन गलत रहेगा। तो उस क्वालिटी डिसीजन का मतलब एक अपॉर्चुनिटी जो है ऊपर आती है। ये डेमोक्रेसी की एक अच्छी ही खासियत है। डेमोक्रेसी प्रोवाइड मेथड टू डील विद द डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट। डेमोक्रेसी है जो मुख्तलिफ प्रॉब्लम हो, मुख्तलिफ झगड़े हों, उनको सॉल्व करने में हमें मदद देती है। अगर लोग इकट्ठे होंगे एक जगह, वो उन पर बातें करेंगे, एक अच्छा डिसीजन बनाएंगे, तो वो एक अच्छी डेमोक्रेसी साबित होगी। पॉलिटिकल इक्वलिटी एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट, डेमोक्रेसी इनहेंस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन।
पॉलिटिकल इक्वलिटी में हर पॉलिटिक्स को एक बराबर का हक होना चाहिए, और डेमोक्रेसी इनहेंस कर दे डिग्निटी ऑफ सिटीजन, मतलब उस लोगों जो शहरी हैं उनको आगे साबित दिखाने के लिए, उनकी तरक्की के लिए। डेमोक्रेसी बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट अलो अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक। डेमोक्रेसी क्या है, दूसरों से अच्छी है, क्यों? क्योंकि ये हमें करेक्ट कर देती है। कैसे? अगर हमने इस 5 साल में हमारे पास इलेक्शन होती है, अगर इस 5 साल में अगर एक अच्छा लीडर साबित हुआ तो हम अगले बार उसको देंगे। अगर इस बार 5 सालों में अगर कोई अच्छा लीडर नहीं साबित हुआ तो हम दूसरे 5 सालों में दूसरे को वोट देंगे। तो ये कहती है कि हम उनको करेक्ट कर देते हैं अपनी मिस्टेक को, कि अगर हमने अभी चॉइस गलत की है तो आगे जो चॉइस हम करेंगे वो अच्छी करेंगे। और उसके बाद हम आते हैं कंक्लूजन पे। कंक्लूजन का तो कंक्लूजन जो है, उसका कंक्लूजन में हम ये बता सकते हैं कि एवोल्यूशन ऑफ, मतलब पीपल डज नॉट हैव द टाइम, डिज़ायर और द स्किल टू टेक डिसीजन। अब कंक्लूजन ये है कि अगर ऐसा होता कि डेमोक्रेसी में अगर लीडर चॉइस में ये डिस्कशन होती तो हम मुख्तलिफ जो लोग हैं उनको एक जगह इकट्ठे नहीं कर सकते। मिसाल तौर आप बोलते हैं कि डेमोक्रेसी पाकिस्तान में बनानी है तो पूरे पाकिस्तान से डिस्कशन की जाए कि कौन सा लीडर चॉइस करने, ये तो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, ये 2 से 3 साल लग जाएंगे। इसका कंक्लूजन ये बताता है कि हम स्मार्ट वर्क करना चाहिए, कि हम एक पर्टिकुलर प्लेस से एक लीडर चॉइस करें और दूसरे पर्टिकुलर प्लेस से एक लीडर चॉइस, उन पर्टिकुलर लीडर्स में से जो उनको उनकी सजेशन के मुताबिक वो एक अच्छे लीडर को चॉइस करें जो हुकूमत को चलाएं। तो मतलब डेमोक्रेसी में ये है कि हम अगर अच्छे लीडर चॉइस करेंगे तो वो हमारे लिए अच्छे लीडर चॉइस करेंगे। अगर हम बुरे लीडर चॉइस करेंगे तो वो हमारे जो ऊपर जो लीडर होंगे वो चॉइस जो करेंगे वो भी बुरा होगा, वो हमारे लिए नुकसान है। नो कंट्री इज़ परफेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है, कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जो डेमोक्रेसी में परफेक्ट हो, पर वी द पीपल मेक इट। हम जो लोग हैं उनको वो अच्छा कर देते हैं, हम जो लोग हैं उनको वो अच्छा साबित करके दिखाते हैं। कंसल्टेशन एंड कंसेंट ऑफ ऑल दोज हु आर अफेक्टेड बाय द डिसीजन, हर किसी का कंसल्टेशन और कंसेंट जो है वो अफेक्टेड बाय द डिसीजन, हर किसी के जानने की जरूरत नहीं है। मेजॉरिटी जो मेजॉरिटी में जो पसंद आए है वो हमें काम करना चाहिए। तो थैंक यू। इस टॉपिक से डेमोक्रेसी के दूसरा भी टॉपिक ख़त्म हुआ। अगर कोई और टॉपिक अच्छा डेमोक्रेसी के बारे में मिला तो मैं आगे डिस्कस करता रहूँगा। थैंक यू।